पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल पर जमकर हमला बोला और कहा कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, लेकिन दूसरी बार कृष्णपाल को जनता ने जुमलों में आकर मौका दिया। इस बार कृष्णपाल को सबक सिखाएगी जनता। कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजक और टिकट के प्रबल दावेदार रहे पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कांग्रेस की सरकार बनने पर कृष्णपाल के घोटालों की जांच कराकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने की बात कही। उन्होंने मंच पर प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को साफ साफ कहा कि पलवल विधानसभा क्षेत्र में उनके जो भी कार्यक्रम होंगे उन्हें कांग्रेस तय करेगी। जो नेता बाहर से प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं वो करते रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन विधायक बनने के सपने देख रहे लोगों को इस चुनाव में अपनी राजनीति चलाने की जरूरत नहीं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सीधे सीधे पूर्व विधायक सुभाष चौधरी को अपने निशाने पर लिया। सुभाष चौधरी के आगमन पर उनके समर्थकों द्वारा लगाए गए सुभाष चौधरी जिंदाबाद के नारों पर भी आपत्ति व्यक्त की और उनके बैठते बैठते ही काफी कुछ सुना डाला। इस दौरान कैंडिडेट महेंद्र प्रताप भी करण सिंह दलाल से कुछ नहीं कह पाए, जबकि चौधरी चुपचाप सुनते रहे। हालांकि दलाल ने क्या क्या कहा यह माइक की आवाज के शोर में दबकर रह गई। दरअसल करण सिंह दलाल गांव धतीर में महेंद्र प्रताप के पहुंचने पर खफा थे। उनका कहना था धतीर कार्यक्रम कमजोर रहा। दलाल ने माइक पर ही महेंद्र प्रताप से यह ऐलान भी करवा दिया कि अधिकृत चुनावी कार्यालय रसूलपुर रोड स्थित कांग्रेस ऑफिस से चलेगा। उधर कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में कांग्रेस की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं किए। भाजपा ने लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। कि जो पिछले 10 सालों से हमारे इलाके के लोगों ने भाजपा के कुशासन को भुगता है, जो हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार के मामले में मायूसी हासिल हुई, जो महंगाई की मार ने गरीब और कमेरे वर्ग को परेशान किया, बिजली विभाग के 26,000 कमेरे वर्ग के घरों में जो छापे मारे गए, आज तक एक भी किसी कारखाने में एक भी बिजली का छापा नहीं मारा। छापे मारे तो किसानों के घरों में, मजदूरों के घरों में, रेहड़ी चलाने वाले के घरों में, कर्मचारियों के घरों में। और बहुत समय से ये इंतजार था कि कब वो घड़ी आएगी जब हमारा इलाका आगे बढ़ करके इस मोदी सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए अपने इलाके से एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व चौधरी महेंद्र प्रताप जी हमारे सबके बुजुर्ग हैं। जब मैंने लोकसभा चुनाव की तैयारी की तो हमने सबसे पहले इनको ही कहा था कि आप लड़िए। इन्होंने मना किया, लिख करके भी दिया, और फिर पार्टी को जिस भी हालात में फैसला करना पड़ा चौधरी महेंद्र प्रताप जी का, मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं। क्योंकि मेरा इलाका, मेरे इलाके का दर्द, मेरे इलाके की उम्मीदें मेरी जरूरतों से, मेरे मान से बड़ी हैं। याद करो वो दिन, हम वो लोग हैं, ये पलवल की धरती वो पावन धरती है। इस हरियाणा में बड़े बड़ों के सत्ते छुड़वाने का काम हमने आपने किया। क्षमता के विषय में तो मुझे कहना नहीं चाहिए। छठी बार भी मुझे चुनाई था, जब पार्टी का टिकट नहीं था, बीएसपी ने मुझे निशान दिया। मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन 161 वोट से मैं हारा था। तो वो भी
लोगों का ये था कि ये तो ज़बरदस्ती हराए गए, जबकि बीजेपी और अजनौला का अलायंस था। कृष्ण पाल जी उसके उम्मीदवार थे, 101 वोट से हारा था। अगली बार कांग्रेस ने फिर टिकट ठीक दिया और कृष्ण पाल जी अब मुकाबले में थे और तकरीबन 64,000 वोट से आप लोगों ने, वहाँ की जनता ने मुझे जिताया। तो भैया मैं आपके लिए नया नहीं हूँ, काम की दृष्टि से भी नया नहीं हूँ। शायद पलवल तक के बहुत गांव में मेरे हाथ के सरकारी नौकरी भी लगे होंगे, मैंने पूछा नहीं। लेकिन मेरे पिता का वास्ता तो इन सारे इलाके से रहा है। चौधरी नेतराम जी का नाम तो आपने सुना होगा, चौधरी नेतराम जी का संबंध इस क्षेत्र से रहा है। तो भाई मैं तो आप लोगों का, जनता के छोटा सा अदना सा सेवक के रूप में मैंने काम किया है, इतनी मेरी पहचान है। भाई मैं आपके बीच में उम्मीदवार, पार्टी ने, गठबंधन सरकार ने सारे समीकरणों को देखते हुए तो मैंने बतलाया कि दलाल साहब एक बेहतरीन उम्मीदवार थे, आज भी हैं। लेकिन जब जो आदमी उम्मीदवार बनने की भी उन्होंने ख्वाहिश नहीं जाहिर की, तो फिर किस टिकट को लेने देने में कोई खींचतान नहीं थी। एक पार्टी ने सारे समीकरणों को देखते हुए कि कहीं कोई रिस्क 1% भी ना लिया जाए, जनता की आवाज को ये देखते हुए कि नहीं बेहतर ये होगा तो महेंद्र प्रताप को लाओ, कई समीकरण है जो पब्लिक के लिए नहीं कहे जा सकते। और दलाल साहब ने भी उसको ये कहा था कि नहीं, महेंद्र प्रताप को अगर लड़ाया जाता है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं, ना मुझे था नहीं। भैया मैं एक साझा उम्मीदवार हूँ, मैं उम्मीदवार हूँ तो करण दलाल जी उम्मीदवार है, करण दलाल जी उम्मीदवार होते तो महेंद्र प्रताप जी उम्मीदवार है। तो आप अभी मेरे माननीय साथी कह रहे थे कि भी जनता में एक लहर कुदरती सी तौर पर चल रही है। मैं भी देख रहा हूँ कि जहाँ भी, जिस क्षेत्र में भी, जिस गांव में भी मीटिंग होती है उसमें हजारों लोग दिल भावना से इकट्ठे होते हैं। इस क्षेत्र से मिनिस्टर भी रहे, माननीय मेरे साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम की अपने क्षेत्र में पहली शुरुआत की है, भाई करण सिंह दलाल जी। भाई विजेंद्र जी को भी आपने मेरे लिए अपील करते हो सुना। आप हजारों लोग भी मुझे यहाँ आशीर्वाद देने के लिए ही आए हैं। मैं आपका हृदय से आभार भी करता हूँ और आपको हृदय से नमन भी करता हूँ। इसके साथ सुभाष चौधरी जी बीजेपी पार्टी में रहे, लेकिन समय की आवश्यकता को, जरूरत को देखते हुए, पब्लिक की भावना को समझते हुए इन्होंने भी बीजेपी को छोड़ दिया, पार्टी ज्वाइन नहीं की है। लेकिन भाई आपको ये भी यहाँ आपके समर्थन में ही आपको समर्थन देने के लिए जब यहाँ हाजिर हुए हैं तो मैं समझता हूँ आपको ही समर्थन दे रहे हैं। भाई दलाल साहब ने और मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको विषय विशेष के विषय में बहुत कुछ कहा है। मैं तो आपके बीच में, आपके दरबार में हाजिरी देकर के नम्रता पूर्वक अपने लिए प्यार के रूप में समर्थन, आपके वोट और सपोर्ट आपसे मांगने आया हूँ। साथियों,
भाई करण सिंह दलाल जी ने एक बात कही है, मैं उसको थोड़ा सा ज़रूर कहना चाहूँगा। शायद अगर ना आती तो शायद मैं उसका जिक्र भी नहीं करता। इन्होंने दुरुस्त फरमाया। मीडिया वाले भाई बैठे हैं, यार ये तो सारी रिकॉर्डिंग तो आप कर रही है, पर मैं इसको मीडिया तक नहीं बात करनी चाहते थे। ये सत्य है जो इन्होंने फरमाया, मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था। ये सत्य है। हमारे माननीय साथियों ने पलवल जिला, फरीदाबाद जिले से उन्होंने इस टिकट के लिए अप्लाई किया और उसमें सबसे आगे मजबूत भी एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में इन्होंने भी, दलाल जी ने भी टिकट के लिए अप्लाई किया। मैंने कहीं लिख के दे दिया, लिखे वाली बात अलग है, चीज लिख के देने की नहीं हुआ करती। क्यों, मैंने तो एक अपना पॉलिटिकल दायित्व पिछली बार अपने बेटे विजय प्रताप को अपना टिकट दिला दिया था। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जिक्र आ गया। भाई पार्टी ने उम्मीदवार सारे अच्छे थे, पात्र थे। दलाल साहब भी एक अच्छे बेहतरीन उम्मीदवार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने हमेशा ये कहा, मैंने थोड़ा सुधार लिख के देने की बात की है। जब मैंने अप्लाई करने की नहीं किया तो लिख के देने की तो बात ही कुछ नहीं। हाँ, ये कहा कि पार्टी किसी को भी अगर टिकट देगी तो महेंद्र प्रताप ईमानदारी से उसके साथ खड़ा रहेगा। आज भी मैं एक लाइन का चला आदमी हूँ भाई, जो कहता हूँ उसके ऊपर हमेशा खड़ा रहता हूँ। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।